हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मयंक आप सबके लिए लेके आया हूँ आज इतिहास के प्रीवियस ईयर के पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके पीसीएस और यूपीएससी आरओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो एक बार इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें और मैं टॉपिक वाइज लेके आया पूरी हिस्ट्री के लेके आऊंगा आर्ट एंड कल्चर के साथ जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी तट पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए दास्क, बी बोलन, सी सिंधु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बोलन नदी के क्या है, तट पर स्थित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन मेहरगढ़ बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी किनारे स्थित है। 700 बीसी के आसपास मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। ठीक। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के राजा देशों के सबसे पहले ब्यूटन या डिस्फायर किसने किया था? ठीक। इसमें आप सबको आपके ऑप्शन से जॉर्ज बुहर, बी है जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मुलर, डी विलियम जोन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। कब किया था? 1837 में। इन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक के जो भी शिलालेख वगैरह थे उनकी स्टडी की थी। ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख के अध्ययन करके उन्होंने यूनानी शासकों के नाम की भी खोज की थी। ठीक। और आप डिटेल पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डालूंगा। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? आपके ऑप्शन है स्वप्नवास दत्त, बी माल विकाग्निमित्रम, सी मेघदूत, डी रत्नावली। जिसका सही ऑप्शन है आपके ऑप्शन बी, माल मित्रम। कौन है? आपको पता है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के राज की नर्तकी की प्रणय कथा का वर्णन है। किसने रचना की थी? कालिदास ने, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है। इनके और इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी? अभिज्ञान शकुंतला में बहुत पूछी जाती है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम, कुमार संभवम, और खंड काव्य में है मेघदूतम और ऋतु संहार। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों को भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। बी, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सी, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। डी, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों काल निर्धारण की विधि है। इसमें आपको सबको सही पता है आर्कियोलॉजी क्या है, भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र है। रेडियो कार्बन क्या होता है? C14 का यूज करते हैं हम लोग किसको? टाइम पीरियड निकालने के लिए, कार्ड निर्धारण के लिए। इसका गलत जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि पहले कोई मुद्रा कागज की होती नहीं थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुफा, बी मंदिर, सी कब्र, डी उपकरण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सबको पता है ठीक कि जो पाषाण काल ये मेगालिथ एज कहा जाता था, वो कहा जाता था कब्र को, मतलब दो पत्थरों के बीच में दबा देते थे। साउथ इंडिया में ज्यादा चलता। ठीक। तो उसे मेगालिथ कहा गया है। कब्र। मृतकों के शवों को हथियार, मिट्टी, बर्तन आदि चीजों के साथ कब्र में गाड़ते थे तथा बड़े बड़े, लिखा ना, घेरे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे ऊपर, इसी से मेगालिथ। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से आपके ऑप्शन है ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं 6ठी के बीच में लिखी थी। संस्कृत व्याकरण एक प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका अध्ययन पुरालिप शास्त्र या पेलियोग्राफी कहलाता है। बी, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि तथा अध्ययन पुरातन शास्त्र लेख पुरालेख विद एपिग्राफी कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए निम्नलिखित में कौन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें सही जवाब है
आपका ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। ये इनको क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, ये एपिग्राफी है, ये पेलियोग्राफी है। तो अभिलेख का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी, और ये क्या है, अभिलेख पूरा अभिलेख पुराने दस्तावेजों प्राचीन तिथि का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी। प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है या सत्य है? असत्य है। ए, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लैंग्वा फ्रैंका काम करती थी। बी, प्राचीन काल में दो महाकाव्य रामायण महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई। सी, अशोक सम्राट के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा में थे। डी, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित है। वो रॉन्ग पूछा तो रॉन्ग हमें यही मिल जाता है, केवल प्राकृत भाषा में है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या है, ब्रह्मी, ठीक, खरोष्ठी और, तो ये हमें गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ब्रह्मी खरोष्ठी भाषाओं में भी लिखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ब्राह्मी खरोष्ठी और अरमाइक में भी लिखा है, 4 भाषाओं में लिखा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से बता रहा हूँ। प्राकृत भाषा, ठीक है, खरोष्ठी, अरमाइक और ब्रह्मी लिपि, 4 भाषाओं में लिखा गया है, 4 लिपियों में। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है वैदिक संहिता है, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। बी है वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सी, वैदिक संहिता है, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी, ब्राह्मण, वैदिक संहिता है, आरण्यक और उपनिषद। इसका सही जवाब है आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैदिक संहिताएं आती है, फिर ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है। उपनिषद सबसे छोटा मानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? आपके ऑप्शन से देवनागरी, अरमाइक, ब्रह्मी खरोष्ठी, फिर ब्रह्मी खरोष्ठी अरमाइक, खरोष्ठी ब्रह्मी ग्रीक शारदा, ब्रह्मी खरोष्ठी ग्रीक देवनागरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि देवनागरी तो है ही नहीं, तो देवनागरी ये दो गलत हो गए, शारदा नहीं है, गलत हो गए, ब्राह्मी खरोष्ठी अरमाइक है, और इसके साथ एक भाषा और होती है यूनानी या ग्रीक, उनको भी ऐड कर सकते हो। 4 लिपियां थी, ब्राह्मी खरोष्ठी अरमाइक और कौन सी? यूनानी और प्राकृत भाषा। प्राचीनतम पंचमार्क हाथ सिक्के किस धातु के बने होते थे? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी टिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं प्राचीन भारत में प्राचीन टाइम पे जो आहत सिक्के थे किसके बने होते थे? चांदी के। चांदी के बने होते थे, उनके ठप्पा मार बनाए जाते थे। इन्हें भाषाओं में आहत मुद्रा भी कहते हैं। मध्यपाषाण काल के निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा असत्य है? इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। इस युग में लोग सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथिक औजारों का उपयोग होता था। मध्यपाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिले हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये गलत है हमारा, बाकी सब सही है। पशुपालन करने लगे थे, छोटे औजारों का प्रयोग करने लगे थे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिलते हैं। ठीक, ये कहाँ तक? कृष्णा नदी तक, गोदावरी नहीं। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी सबसे क्या है? दक्षिणतम नदी है, मुख्य नदियों में सबसे दक्षिणतम नदी है। कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक, निम्नलिखित किस काल में कृषि का उत्पादन शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए मध्यकाल, बी नवपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी सिंधु सभ्यता काल। तो इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में खेती का क्या हुआ था? कृषि उत्पादन शुरू हुई थी। आखेटक से धीरे धीरे क्या होने लगे थे? लोग बसने लगे थे एक जगह और धीरे धीरे खेती भी करने लगे थे। तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। बी, लोग भवन निर्माण करा जानते थे। पिघलन नवपाषाण कालीन युगीन पशुपालन के अवशेष में थे। गुप्त काल में कन्नों के मालिक के साथ पालतू को दफनाए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो ये हो जाएगा
यहाँ कब्रों होगा। ठीक, गुप्त कराल में प्राप्त, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। गुप्त कराल में प्राप्त कब्रों, ठीक है, में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, जो कि गलत है। ये कहाँ पे मिले थे? ये मिले थे बुर्ज होम, कहाँ पे? कश्मीर में। हाँ, कश्मीर में स्थित बुर्ज होम प्राप्त पालतू कुत्तों के मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस स्थल में प्रागैतिहासिक गुफा शिलालेख शैल चित्र मिले हैं? शैल मतलब पत्थर में चित्र मिले। बागौर, मेहरगढ़, सी भीमबेटका, डी मस्की। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमबेटका में क्या हुआ है? प्रसिद्ध शैल चित्र का उदाहरण मिलता है, भोपाल के पास स्थित है भीमबेटका। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबा वाली कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुलिंद, बी गणेश्वर, बी अहाड़, डी नेवासा। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, अहाड़ होगा, ऑप्शन सी। ठीक, ऊपर नीचे हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? अहाड़। अहाड़ कहाँ पर है आपका? तो अहाड़ है आपका, ये तांबा के कारण प्रसिद्ध था और धातु कर्म की यहाँ पर जानकारी थी, इसी को तांबा वाली कहा जाता है। ठीक, अहाड़ लिखा है। जोरवे संस्कृति के नाम में निम्नलिखित कौन से कथनों पर विचार किया? जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति, ये संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो नगरीय संस्कृति नहीं है, ग्रामीण संस्कृति। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत होते ही 3 ऑप्शन गायब, तो बचा क्या? ऑप्शन बी, ये संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया था, तो जोरवे में नहीं पाया था। जोरवे संस्कृति क्या थी? ग्रामीण थी। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल के लोग केवल काले लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस काल में लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस काल में लोग केवल लाल और काले मृद भांड का प्रयोग करते थे, गलत हो जाएगा, बाकी सही है। ताम्रपाषाण काल में लोग चाक पर बने काले मृद भांड का प्रयोग करते थे, चित्रित मृद भांड का भी प्रयोग करते थे, इस वजह से गलत हो गया। निम्नलिखित कौन सा स्थल किलाबंद खाई से घिरा हुआ था? किलाबंद मतलब किला बंद खाइयों से घिरा हुआ था। ए ऑप्शन से जैमाबाद, बी सोनगांव, सी इनाम गांव, डी चंदौली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनाम गांव। अब इनाम गांव क्या है? ताम्रपाषाण युग का एक बस्ती थी, जो क्या थी? कब्रें पाई जाती थी यहाँ पर। ठीक, ये किलाबंद खाइयों से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न, रेशम बुनकर की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए मंदसौर अभिलेख, बी भीतरी अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी में निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ठीक, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ठीक, तो आपके ऑप्शन है ए मंदसौर अभिलेख है, इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी में उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख। आपके ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक स्थिति का वर्णन करता है? ए महाभारत, बी रामायण, सी शिल्पाधिकारम, डी मृच्छकटिकम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। शूद्रक द्वारा रचित किसने रचा है? शूद्रक ने रचा है। और ये कब रचा गया था? 4वीं शताब्दी में। इसके नायक कौन थे? चारुदत्त थे। ठीक, ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत व इटली व्यापार का वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है इंडिका, बी नेचुरल हिस्टोरिका, सी पेरिप्लस ऑफ इथियन एंड डी जियोग्राफी। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? नेचुरल हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी? प्लिनी ने। किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। ठीक, इसमें मिलता है आख्यान आपको भारत और इटली के साथ व्यापार। पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है शिलालेखों का, बी प्राचीन और मध्यकालीन हस्तलेखन का,
सी मानचित्र का, डी साहित्यिक ग्रंथों सहित भाषा इतिहास का। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम पे क्या था, स्वर्ण लेखों का अध्ययन में क्या किया जा सकता है। एक मिनट आप सोचिए फिर बताइए। आपको पता है प्राचीन टाइम में कोई ग्रंथ तो थे नहीं, मानचित्र कोई ऐसा बनता नहीं था, और हस्तलेखन तो हो ही नहीं था, तो क्या बचा, सिर्फ शिलालेखों का अध्ययन किया जाता था। एथेनिक यूनानी नाम का एथेनिक यूनानी नाम था, इसका प्रयोग किया जाता था मिट्टी घड़े के लिए, लाल सागर के लिए, युद्ध के लिए, आसपास के नौका यानों के लिए। तो ये किसका, एरिथियन मतलब लाल सागर के लिए। रेड सी, रेड सी कहाँ पर है आपका, ये जो क्या है, मध्य एशिया है, ठीक, जिसको नॉर्थ एशिया बोलते हैं, जैसे ये जो आपका क्या नाम, सऊदी अरब, यूएई वगैरह है, इस वाले एरिया में, ठीक। इधर अफ्रीका, इधर एशिया, बॉर्डर जो बनती है उसको रेड सी बोलते हैं। इसमें सिनाइन पेनिनसुला निकलता है, यहीं सुएज नहर निकलती है जो आपको जोड़ती है किससे, मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा, उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। संबंध उसके उपयुक्त कथन किसके संबंध में है। आपके ऑप्शन है मिनांडर, कुजुल, फडसिस, डी रुद्रदामन, डी कनिष्क। इसमें आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। इसका आपको सही जवाब मिल जाएगा क्या, आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, रुद्रदामन, ये भी है, ठीक। रुद्रदामन था जो विदेशी होने के बाद भी यहाँ आकर बसा भारत में, और इसने सर्वप्रथम सबसे लंबा विशुद्ध लंबे संस्कृत अभिलेख भी जारी किए थे। ऑप्शन सी, सॉरी हाँ ऑप्शन सी, रुद्रदामन, ठीक। और कौन था शक शासक, ये भी याद रखेगा, कौन सा शक शासक। अगला प्रश्न, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, तो आपको बताना है कौन सा नाटक है, ये वर्ड याद रखना है, नाटक, ठीक। तो आपके ऑप्शन है, ए मैंने अभी बताया था पहले ही, ए ऋतुसंहार, बी मालविकाग्निमित्रम, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी कुमार संभवम। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी एक दो तीन और चार, सी केवल एक और चार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको मैंने पहले बताया, ए अभी ऋतुसंहार क्या है आपका खंड काव्य, एक गलत होते ही बाकी सारे गलत हो गए, तो बचा क्या, दो और तीन, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों को भारत में आने का सही क्रम, ठीक है। तो अभी देखते हैं, फायान, कॉस्मोस, हेनसोंग एंड इत्सिंग। दूसरा है हेनसोंग, फायान, इत्सिंग, कॉस्मोस। सी कॉस्मोस, फायान, हेनसोंग, सोंग, इत्सिंग। डी इत्सिंग, हेनसोंग, कॉस्मोस, फायान। इसमें सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब पहला, फायान सबसे पहले आया था, कब आया था, यह आया था 399 ईस्वी में एडी में। कॉस्मोस कब आया था, कॉस्मोस आया था 530 ईस्वी में। और हेनसोंग कब आया 629 ईस्वी में। और इत्सिंग कब आया था 671 ईस्वी। इसमें सही जवाब है पहला, हाँ लिखा भी हुआ है। 99 से 1404 तक, 530 से 550, 629 से 643, 71 से 75, सही जवाब है। निम्नलिखित में पुरातत्ववेद ने पहली बार भीमबेटका गुफा देखा और उसके शैलचित्रों को प्रयाग ऐतिहासिक महत्व खोज को दिया। आपके ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स, एच.जी. संकालिया, बी.एस. वडकर, वीएन मिश्रा। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ये किसने किया था, तो वीएस वकडकर, ठीक, वीएस वाकाडकर होगा, ठीक। इन्होंने कब किया था, 1957 और 1957 से 58 के बीच में। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, मैंने बताया था रायसेन जिला में। और ये विष्णुधर वाकाडकर है, ठीक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों महापुराणों में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आपके ऑप्शन है, ए अवधि, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन, कौन सही हो जाएगा, किसके प्रमाण, पशुपालन के, तो बागौर, ठीक। बागौर राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख के शासक के विषय में जानकारी देते हैं। आपके ऑप्शन है, ए खारवेल, बी हर्षवर्धन, सॉरी बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क,
इसमें सही जवाब है आपका हाथी गुफा खारवेल शासक ठीक के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस बात को कमेंट करके बताइएगा। ट्राई करते रहिएगा, मैं डेली क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। कुछ कमियां अभी भी हो रही हैं, मैं धीरे धीरे ठीक करूंगा, बट आपको जो कंटेंट दूंगा बहुत ही रिलेवेंट होगा और आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसी टाइप के रहेंगे। थैंक यू सो मच।